कि यदि प्रधानमंत्री अपनी बीवी को छोड़े तो कोई बात नहीं, लेकिन एसडीएम अपने पति को छोड़ दिए तो हाय तौबा मच गई है, सब लोग छाती पीट रहे हैं। मैं कि हमारा जो देश है भारतवर्ष, ये कृषि प्रधान देश तो है ही, साथ ही पाखंड प्रधान देश भी है। हमारे देश में पाखंड बहुत ज़्यादा है समाज में। सोशल मीडिया पे एक डायलॉग वायरल हो रहा है, क्या हमें हीरा ठाकुर नहीं बनना। अब क्यों नहीं बनना बता दूं आपको। उत्तर प्रदेश में एक ज्योति मौर्य नाम की एसडीएम बनी है, जो कि अपने पति को धोखा दे दी हैं और दूसरे ही ऑफिसर से अफेयर में आ गई हैं। तो उसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ गणमान्य व्यक्ति पूर्व में आईपीएस ऑफिसर अमिताभ दास जी हैं, तो उनका पहले हम स्वागत करते हैं जी। थैंक यू, धन्यवाद। सर, देश में एक डायलॉग वायरल हो गया है, हमें हीरा ठाकुर नहीं बनना है। हीरा ठाकुर एक काल्पनिक स्टोरी था। तो जिस तरीके से आलोक मौर्य ने अपनी पत्नी को पढ़ाया लिखाया, एसडीएम तक बना दिया, उसके बाद वो एसडीएम बनने के बाद अपने ही ऑफिसर से अफेयर में आ जाती है, उसका खूब विरोध होने लगा। इस पर क्या कहेंगे? देखिए, संक्षेप में मैं दर्शकों को ये बता दूं मामला क्या है। मामला ये है कि यूपी में आलोक मौर्य नाम का एक व्यक्ति है, उसने अपनी पत्नी को ज्योति मौर्य को पढ़ाया लिखाया, उसकी मदद की करियर में, और वो पढ़ लिख कर अब एसडीएम बन गई है, अधिकारी बन गई है। और इसके बाद ऐसी खबरें आ रही है कि वो मनीष दुबे नाम के एक दूसरे अधिकारी के प्रेम में पड़ गई है और वो आलोक मौर्य को छोड़ने के लिए तैयार है। संक्षेप में पूरा यही मामला है, जिसको आप कह सकते हैं प्रेम त्रिकोण का मामला है। प्रेम त्रिकोण के इस मामले को लेकर ही आजकल सोशल मीडिया पर बहुत बातें हो रही हैं, बहुत टिप्पणियाँ हो रही हैं। उसमें देखिए, मैं कुछ बातें दर्शकों को बताता हूँ, कानूनी बातें बताता हूँ। पहली बात की, जो तीनों किरदार हैं इस कहानी के में, आलोक मौर्य, ज्योति मौर्य और मनीष दुबे, ये तीनों बालिग हैं, है ना, तीनों वयस्क हैं, एडल्ट हैं। और किसी भी बालिग लड़का को या लड़की को भारत का जो कानून है वो अपनी मर्जी से शादी करने का अधिकार देता है, अपनी मर्जी से तलाक लेने का अधिकार देता है। ये पूरी तरह उनका व्यक्तिगत मामला है, इसमें किसी दूसरे को पेट में दर्द नहीं होना चाहिए। मान लीजिए आप ज्योति मौर्य की बात करें, ज्योति मौर्य को मैं देखता हूँ सोशल मीडिया पर बहुत सारे लोग मतलब एक खलनायिका की तरह पेश कर रहे हैं, ऐसा पेश कर रहे हैं कि उसने कुछ बहुत गलत काम कर दिया, अपने पति परमेश्वर से दगाबाजी कर दी, इस टाइप से मतलब आ रही है टिप्पणियाँ। मैं ये कह रहा हूँ कि ठीक है भाई, ज्योति मौर्य ने शादी की थी आलोक मौर्य से, मानता हूँ मैं, 7 फेरे लिए होंगे, शादी हुई होगी, बच्चे भी उनके हैं। लेकिन इस शादी का मतलब ये बंधुआ मजदूरी थोड़ा ही है कि वो ज़िंदगी भर वो बंधुआ मजदूरी करेगी। मान लीजिए किसी वजह से ज्योति मौर्य को अपना पति नापसंद हो गया, हम लोग कारण नहीं जानते, ये सब बहुत व्यक्तिगत बातें हैं, किसी वजह से उसे नापसंद हो गया, उनकी पटरी नहीं खाई, तो ठीक है, ज्योति मौर्य को उसको तलाक देने का अधिकार है। एक को आप बंधुआ मजदूरी तो शादी के नाम पर नहीं करा सकते हैं कि एक बार शादी हो गई तो आपको रहना ही रहना है, भले ही आपका पति आप मतलब नहीं खुश हो, नहीं उसको पसंद करें, ऐसा तो कुछ नहीं है। और मान लीजिए मनीष दुबे इसमें एक और किरदार है, मान लीजिए मनीष दुबे को अपनी पत्नी से पटरी नहीं खा रही किसी भी वजह से, तो वो तलाक देने के लिए स्वतंत्र है। और एक और मैं महत्वपूर्ण बात बताऊं, बहुत लोगों को नहीं मालूम होगा कि 3-4 साल पहले सुप्रीम कोर्ट ने एडल्ट्री को कानूनी घोषित कर दिया है। एडल्ट्री का मतलब ये हुआ कि जब एक मर्द दूसरे आदमी की बीवी के साथ संबंध रखता है तो उसको एडल्ट्री कहते हैं। अब हिंदी में इसको क्या कहते हैं, अभी मुझे उपयुक्त शब्द नहीं ध्यान में आ रहा है, लेकिन इसको इंग्लिश में एडल्ट्री कहते हैं। 3-4 साल पहले तक ये भारत में गैर कानूनी था, अवैध था, लेकिन 3-4 साल पहले सुप्रीम कोर्ट ने इसको वैध घोषित कर दिया है। तो कहने की बात है कि यदि ये बात साबित भी हो जाती है कि मनीष दुबे ने इसके साथ ज्योति मौर्य के साथ उसकी सहमति से शारीरिक संबंध भी बनाए, तो इसमें कुछ भी गैर कानूनी नहीं है, इस पर सुप्रीम कोर्ट ने ही मोहर लगा दी है। जी, लेकिन समाज को क्या मैसेज जाता है? देखिए, समाज को इसमें क्या मैसेज जाएगा? समाज को तो ये मैसेज जाना चाहिए कि ये व्यक्तिगत मामला है, इसमें किसी एक कहते हैं ना, मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा काजी, वही वाली बात है। यदि 2 है तो उसमें समाज को तो दूसरे की ज़िंदगी में ताक झांक करने का अधिकार ही नहीं है। लेकिन एक हिंदुस्तानियों की पुरानी आदत है कि अपने बारे में जितनी खबर रखेंगे उससे ज़्यादा खबर अपने पड़ोसी के बारे में रखेंगे। पड़ोसी के आंगन में क्या हो रहा है, पड़ोसी के घर कौन सब्जी पक रही है, पड़ोसी की बहू कैसी है, पड़ोसी की बेटी कितने बजे लौट रही है कॉलेज से, इसी पर लोग रिसर्च करते हैं। तो ये तो एक छोटी सोच है, और लोग छोटे शहरों और छोटे कस्बों में मुझे लगता है ये सोच और ज़्यादा प्रचलित है। तो इस तरह से ये बातें हो रही हैं। जी, ऐसा नहीं लगता है कि आलोक मौर्य आज अगर मीडिया के सामने आए तो कहीं ना कहीं कारण ये ज्योति मौर्य का एसडीएम रैंक अपने पद का वो दुरुपयोग कर रही है, उन पर सबसे डॉरी एक्ट भी लगा दी है, तो इस कारण से मीडिया में आए?
नहीं, नहीं, ये आप कैसे कह सकते हैं कि डाउरी एक्ट उन्होंने जो लगाया है वो झूठा है? उतनी व्यक्तिगत बातें तो हम नहीं जानते हैं, हो सकता है सच में ऐसी कुछ बात हो। देखिए, एक दूसरी बात भी मैं कहना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, जो बात बहुत ज़्यादा नहीं आ रही है मीडिया में, कि हमारा जो देश है भारतवर्ष, ये कृषि प्रधान देश तो है ही, साथ ही पाखंड प्रधान देश भी है। हमारे देश में पाखंड बहुत ज़्यादा है समाज में। कैसे? वही मैं बता रहा हूँ। हमारे जो यशस्वी प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र भाई दामोदर दास मोदी, 56 इंच का सीना है उनका, सुनते हैं, वो अपनी पत्नी को जसोदाबेन को सालों पहले छोड़ चुके हैं। आज की तारीख में मोदी जी अपनी पत्नी जसोदाबेन को पीएम हाउस में, प्रधानमंत्री आवास में घुसने नहीं देते हैं। यदि जसोदाबेन जाएगी यदि, तो उसको धक्के मार के निकाल दिया जाएगा। और सुरक्षा के नाम पर जसोदाबेन की घेराबंदी करके रखते हैं एसपीजी के लोग, सुरक्षा के नाम पर, कि प्रधानमंत्री की बीवी है। और जसोदाबेन को न मीडिया से बात करने दिया जाता है, न किसी से मिलने दिया जाता है। एक तरह से उसको बिल्कुल कैद में रखा गया है और वो बेचारी परित्यक्ता का जीवन बिता रही है ना। लेकिन हमारा समाज इतना पाखंडी है कि नरेंद्र मोदी के खिलाफ लोगों को बोलने की मतलब या तो हिम्मत नहीं है या चाहत नहीं है। मैं तो ऐसे ऐसे मोदी जी के चमचों को जानता हूँ कि उनको जब मैं कहता हूँ कि नरेंद्र मोदी अपनी बीवी को छोड़ चुके हैं, तो वो सीधे गौतम बुद्ध पर चले जाते हैं और कहते हैं गौतम बुद्ध ने भी तो अपनी पत्नी को छोड़ दिया था। मतलब एक झटके में नरेंद्र मोदी को गौतम बुद्ध के बराबर बना देते हैं। तो ये देखिए कितना बड़ा पखंड हमारे समाज में, कितने दोहरे मापदंड समाज के हैं कि यदि प्रधानमंत्री अपनी बीवी को छोड़े तो कोई बात नहीं, लेकिन एसडीएम अपने पति को छोड़ दिए तो हाय तौबा मच गई है, सब लोग छाती पीट रहे हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से पूछता हूं दर्शकों से कि यदि देश का प्रधानमंत्री अपनी बीवी को छोड़ सकता है तो ज्योति मौर्य अपने पति को क्यों नहीं छोड़ सकती है? इस पर मैं चाहूँगा कि दर्शक जो हैं वो अपना मंथन करें कि इस पर उनका क्या कहना है, क्या सोचना है। जी, बात छोड़ने की नहीं है, बात यह है कि ज्योति मौर्य शादी के इतने साल बाद, बच्चों होने के बाद, एसडीएम बनने के बाद ही अपने पति में खराबी क्यों देखने लगी? पहले ही क्यों नहीं छोड़ी? पहले ही क्यों नहीं पसंद नहीं आया? ऐसा तो नहीं कि पहले भी पसंद नहीं करती थी? देखिए ये तो बहुत व्यक्तिगत मामला ना है। ज्योति मौर्य के बारे में हम या आप कब से जानते हैं? हमने मुश्किल से 4 दिन पहले या 5 दिन पहले उसका नाम सुना है। इतनी पुरानी ज़िंदगी में, है ना, उसके ज़िंदगी बहुत सारी घटनाएं होंगी जिसकी ना आपको जानकारी ना हमारी जानकारी, बहुत सारी व्यक्तिगत बातें होती हैं। हम लोगों ने तो उसमें कोई पीएचडी नहीं किया हुआ है कि बहुत सारी बातें हम लोग को मालूम हो। तो मान लीजिए शादी के बाद, शादी के 10 साल बाद भी लोग तलाक देते हैं, 20 साल बाद भी तलाक लेते हैं। मेन बात यह है कि उनका नितांत व्यक्तिगत मामला है ना। हेमा मालिनी ने शादीशुदा धर्मेंद्र से जाके शादी कर ली, है ना, उसको तो कुछ नहीं हो रहा है। वो तो माननीय सांसद महोदया बनी हुई हैं, है ना, राम भक्त भाजपा में शामिल हैं, वरिष्ठ राम भक्त बनी हुई हैं, दूसरी या तीसरी बार सांसद बनी हुई हैं। और हेमा मालिनी पर तो वैसी बात नहीं होती है कि भाई उसने शादीशुदा मर्द से क्यों शादी कर ली, उसकी ज़िंदगी को ख़राब कर दिया, उसका परिवार क्यों तोड़ दिया। लेकिन ज्योति मौर्य के खिलाफ तो एकदम लोग हाथ धो के पड़े हुए हैं। तो हमारे समाज में बहुत पाखंड है, बहुत दोहरे मापदंड हैं और लोगों की सोच जो है बहुत छोटी हो गई है। बताइए, ऐसी ऐसी बातें लोग फेसबुक पर लिख रहे हैं कि पत्नी को नहीं पढ़ाना चाहिए। बताइए, ये कोई बात हुई? यूपी से कई सारे कोचिंग से लोग अपनी पत्नी को बुला लिए हैं कि नहीं, हमें हीरा ठाकुर नहीं बनना है। अब बताइए कितनी गलत सोच है। 1 मिनट यदि ये मान भी लिया जाए कि ज्योति मौर्य ने गलत किया, 1 मिनट के लिए मैं मान भी लूँ, तो क्या ऐसे सारी लड़कियाँ वही हो गई? मान लीजिए फूलन देवी डकैत थी तो क्या मतलब कि सारी औरतें डकैत हो गई? ये तो मतलब बिल्कुल आपकी गलत सोच है और मतलब एक, मैं कह सकता हूँ कि एक महिला विरोधी सोच है। जो हमारा पुरुष प्रधान समाज है उसमें महिलाओं के विरुद्ध बहुत सारे पूर्वाग्रह पाले जाते हैं। आप देखिएगा, पढ़े लिखे लोगों के घर में यदि बेटी पैदा हो जाती है तो चेहरे पर 12 बज जाता है। बेटा होने पर खुश हो जाते हैं, बेटी होने पर चेहरा पर 12 बजा के घूमते हैं। मैंने पढ़े लिखे लोगों की हालत देखी है। तो ये तो पुरुष प्रधान समाज में लोगों में एक महिला विरोधी पूर्वाग्रह रहता है, तो महिलाओं को पर उंगली उठाने में ये रहते हैं, बहुत आगे रहते हैं, इसलिए ऐसा हो रहा है। लेकिन ये होना नहीं चाहिए। जी सर, कुछ सोशल वर्कर हैं जिनका कहना है कि पुरुषों में ये एक छवि बन गई है कि महिला को आगे बढ़ते नहीं देखना चाहते। इस पे कितना सहमत हैं आप? वही बात मैं कह रहा हूँ। हमारा समाज पुरुष प्रधान समाज है। हमारा समाज से मतलब अभी भारत के संदर्भ में कह रहा हूँ। और यहाँ पर मतलब लोग चाहते हैं कि जो भी लड़की रहे वो थोड़ा मतलब दब के रहे, थोड़ा पीछे होके चले। बहुत लोगों को आप देखिएगा कि मर्द लोग सिगरेट पीते हैं तो उसको बुरा नहीं मानते हैं। मर्द एकदम शान से चौराहा पर खड़ा होकर सिगरेट धुकता नजर आएगा। लेकिन कोई औरत यदि सिगरेट पीने लगे, है ना, मान लीजिए पटना की बात करें, कोई औरत सिगरेट पी के निकल जाए बेली रोड पर तो उसको 1000 लोग घूरने लगेंगे। ऐसा लगे अरे सिगरेट से फेफड़ों का नुकसान होता है, वो चाहे मर्द का फेफड़ा हो या औरत का फेफड़ा हो,
है ना, दोनों को नुकसान करता है। लेकिन मर्द अपना चौराहे पर सिगरेट पीता रहेगा स्टाइल में, और औरत यदि सिगरेट पी के निकल जाएगी मार्केट में तो 100 लोग घूरने लगेंगे। तो बेसिकली हमारे समाज में बहुत सारा पाखंड है, बहुत सारा मतलब विकृत समाज है, और पढ़े लिखे लोगों को भी मैं देखता हूँ कि बहुत उनकी सोच जो होती है वो दकियानूसी होती है। मतलब हम लोग 21वीं सदी में जी रहे हैं 2023 में, लेकिन उनकी सोच जो होती है वो मध्ययुगीन सोच होती है। तो उस सोच से हम लोग को बाहर निकलना पड़ेगा। इस वाक्य को हम लोग कैसे देखें, क्योंकि समाज में एक बहुत ही गलत मैसेज जा रहा है। देखिए, समाज में तो इसमें गलत मैसेज क्या जा रहा है, मैं तो बार बार यही कर रहा हूँ कि उनका व्यक्तिगत ये है। समाज में जो इतनी सारी और शादियाँ होती हैं उसमें भी दहेज लेके दहेज का लेन देन होता है, दहेज का मोल भाव होता है, उस पर समाज क्या कर रहा है? दहेज प्रथा को मिटाने के लिए समाज क्या कर रहा है ना? बहुओं को जला के मार दिया जाता है दहेज के लिए, ये भी इस समाज में हो रहा है। उस पर कितने लोग बोलने वाले हैं? तो समाज में तो बड़ी बड़ी कुरीतियाँ हैं हमारे समाज में। तो इसमें एक चीज़ को लेकर और उसमें मतलब उसको पूरा एक मसालेदार खबर बना देना। अब मैं देख रहा था एक भोजपुरी गाना भी निकल गया है ज्योति मौर्य के मामले पर, किसी ने एक भोजपुरी एल्बम, तो सब लोग लगता है जैसे बहती गंगा में हाथ धो रहे हैं। सब लोग लगता है कि अपनी अपनी रोटी सेकने निकल गए हैं। यही जो भोजपुरी एल्बम जिन लोगों ने बनाया है उनको हिम्मत है नरेंद्र मोदी पर एक गाना बना देने की? उनको हिम्मत नहीं है। उसमें तो चूहा के बिल में घुस जाएंगे। ज्योति मौर्य को कमज़ोर समझते हैं तो उस पर एल्बम निकाल रहे हैं। कल ज्योति मौर्य उन पर मानहानि का केस कर देगी एल्बम बनाने वालों को, तो इधर से उधर दौड़ना शुरू करेंगे। तो ये सब जो भी हो रहा है ये गलत है, ये हमारे समाज का एक खराब चेहरा है। ऐसा नहीं होना चाहिए। जो लोग बहुत चरित्र प्रमाण पत्र बांटते घूमते हैं उनको आत्मनिरीक्षण की ज़रूरत है, अपने गिरेबान में झाँक कर देखना चाहिए। सर, मामला मीडिया के सामने आ गया, जी। व्यक्तिगत आप किसको समर्थन करते हैं? व्यक्तिगत रूप से मेरा ये कहना है सीधे शब्दों में कि ये ज्योति मौर्य का ये व्यस्त लड़की है और उसका ये निजी मामला है। किसी भी दूसरे व्यक्ति को, वो भारत का राष्ट्रपति ही क्यों ना हो, उसको इस मामले में कोई दखलंदाजी करने का कोई ना नैतिक हक है ना कानूनी हक है। हमारे साथ अमिताभ दास जी थे। उनको साफ तौर पे कहना है कि ज्योति मौर्य एडल्ट है। हमारे देश में संविधान में बन चुका है कि एडल्ट अपनी मर्जी से किसी भी पराये मर्द के साथ रिलेशनशिप में जा सकते हैं। इसमें किसी को भी दखल अंदाज नहीं करना चाहिए। फिलहाल यहीं पे आगे की खबरों भी बने रहें।